प्रकार से देखिए ये जगह आ गया था नाली है आराम से घटनास्थल पर। नाली टाइगर आ गए हैं और देख लीजिए ऐसा घेर मत न्याय मिलेगा। तो ये रहा सूर्य हंसदा का घर, जो कि यहीं वो छोटे से बड़े हुए हैं इसी घर में, आप देख सकते हैं पूरा। और अभी डुमरी विधायक जी जयराम महतो भी आए हुए हैं इसका गांव, इसका फैमिली से मिल रहे हैं, जो कि जयराम महतो। और चलिए वो लोग को फैमिली दिखाते हैं। जयराम महतो देखिए उसका फैमिली कैसा कौन कौन है, और ये उसका आवास है, घर ये वाला सूर्य हंसदा का। तो आप लोग को बाहर भी दिखाते हैं, चलिए। बस माइंस में कुछ हुआ था, फायरिंग वगैरह हुआ था, उसी में इसको रिपेयर किया था। हाँ। तो उस तो मतलब ये तो दिन भर मतलब स्कूल ही चलाते थे, तो स्कूल बच्चा के साथ में रहते थे मतलब। तो बोला कि मतलब ठीक है, तो हम उस दिन मतलब उसको समझाए कि सिलेंडर कर लीजिए, बहुत परेशान कर रहा है। तो बोला कि ठीक है, अगर आप चाहती है तो मतलब सिलेंडर, बस वही सुई खत्म हो जाता है। इसके बाद मतलब मंगल या तो बुधवार को हम उसको सिलेंडर करवा देते। हाँ, बेल हो जाता तो इसके बाद मतलब वो भी बोला कि मतलब ठीक है, तो हम बोले कि ठीक है, जितना जल्दी तबीयत खराब होगा ये कोर्स खत्म होने के बाद मतलब मंगल या तो बुधवार तक में हम सिलेंडर पाते हैं। तो वो भी बोला कि ठीक है हम सिलेंडर करें। इसीलिए उन लोग को बार बार हम बोल रहे थे कि और इसकी काउंटर वाला बात मत कीजिए, कि मतलब उसको जितना जल्दी हो सके हम सिलेंडर करवा देंगे, तो एकदम पक्का सिलेंडर करवाइएगा। तो हम बोले कि सर 25 साल का रिश्ता है, मतलब उस हिसाब से आपको हम बोल रहे हैं, हमारे भी बच्चे हैं छोटे छोटे, उसके नाते से हम बोल रहे हैं कि मतलब हम सिलेंडर करवा देंगे तो करवा देंगे मतलब। ठीक, इतना बोलने के बाद चला गया। तो इसके बाद 3 दिन हम यहाँ रुके, तो कोई प्रशासन नहीं आया मतलब। इसके बाद 10 तारीख को मतलब वही उसको अरेस्ट कर लेता वैसे। और वो इतना खराब बताया तबीयत की, मतलब कि अगर उस टाइम कोई मतलब उसको खींच करके मतलब थोड़ा देर चलने के लिए बोलता तो वो चल नहीं सकता था मतलब। बोला कि बहुत ज्यादा बाहर जा रहे हैं पूरा फैमिली के साथ। माननीय विधायक जी, घटना को 3-4 दिन बीत गए और ये आपके पार्टी के कार्यकर्ता थे माननीय सूर्य हंसदा जी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पार्टी की हैसियत से हम इस परिवार में मिलने नहीं आए। हम इस परिवार से एक अन्याय हुआ है, मुझे लगता है मानवता के नाते इस परिवार से, इनके माता पिता से, हम अपनी जगह इनकी माँ से, इनकी अर्धांगिनी से, इनके बच्चों से, इनके भाई से, और विशेषकर स्कूल में पढ़ने वाले 200-250 अनाथ बच्चों से मिलने आए। ये
कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। झारखंड राज्य जिसे आदिवासियों के राज्य के रूप में जाना जाता है, संथाल परगना जिसके नाम में ही संथाल शब्द जुड़ा है, यानी संथाल की आबादी, और आज एक संथाली बेटा, एक आदिवासी बेटा, इस राज्य का मूल निवासी आज इनकाउंटर में मारा जाता है। तो कहीं ना कहीं आज ये चीज़ें, ये घटनाएं, ये पुनः हमें ये कह रही हैं कि आज ब्रिटिश इंडिया का दौर है। जो आवाज़ उठाएगा वो उसे गोली मार दिया जाएगा, जो आवाज़ उठाएगा उसे जेल में भर दिया जाएगा, जो आवाज़ उठाएगा उसे सूली पे लटका दिया जाएगा। ऐसा व्यवहार प्रतीत हो रहा है। बिल्कुल ये बात चिंताजनक है। मान के चलिए, अगर सूर्या हंसा अगर किसी ऐसे कार्य में, कृत्य में सम्मिलित हैं जो असामाजिक हो, तो उन पे कानूनी दांवपेच होता, न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, सज़ा सुनाई जाती है, आप उनको सज़ा देते हैं। लेकिन सीधा इनकाउंटर कर दिया जाना, अभी उन परिस्थितियों में जब उनकी अरेस्टिंग गिरफ्तारी हो चुकी थी, गिरफ्तारी देवघर जिले में हुई, इनकाउंटर गोंडे जिले में होता है, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। उनका पार्थिव शरीर का जो तस्वीर है उसको भी आप सभी ने देखा, उसमें बॉडी में जलने के निशान हैं। गोली लगा के जलने का निशान कैसे, ऐसा लगता है जैसे कोई गर्मी में गर्म तावा को, गर्म अंगीठी को गर्म आग छूता है, ठीक वैसा ही लग रहा है। तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं और कहीं न कहीं विधायक जी 2 मिनट शांति बनाओ ना यार, दूसरे को डिस्टर्ब। लेकिन जब JLK का पार्टी में ज्वाइन किया, उसके बाद जब प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ा, इसके बाद ही इस प्रकार की घटना हुआ। कहीं न कहीं आपके पार्टी में क्या घटना बन रहा है? पार्टी में जब उनको भारतीय जनता पार्टी से जैसे कि क्रांतिकारी का पार्टी है, तो क्या क्रांतिकारी जगह नहीं दिया जाएगा?